नमस्कार। सत्ता विमर्श के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात विधानसभा चुनाव के एक ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर आपसे रूबरू हैं जो बहुत रोचक भी है और सबको चौंकाता भी है। खास तौर से ऐसे राजनीतिक कालखंड में जब ये आवाज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा हो, मोदी हैं तो मुमकिन है। कोई दो राय नहीं कि अपने राजनीतिक जीवन में नरेंद्र मोदी ने जो चाहा हासिल किया, जो भी ख्वाहिशें मन में पाली उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही माने। आप में से बहुतेरे लोग भले ही हमारी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ख्वाहिशों में से एक संदर्भ ऐसा निकाल ही लिया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि नरेंद्र मोदी की वो एक ख्वाहिश अधूरी रह गई और वह अब कभी भी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि पीएम मोदी अब विधायकी का चुनाव तो लड़ेंगे नहीं। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से, भाजपा नेता और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एक ख्वाहिश को जिसका दम निकल चुका है और यकीन मानिए अब वो कभी पूरे भी नहीं होने वाले। साल 2001 का वक्त था, अक्टूबर का महीना, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है, वो भी मुख्यमंत्री की हैसियत के साथ। चूंकि मोदी पैरासूट सीएम बनकर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में उतरे थे, लिहाजा उन्हें एक ऐसी विधानसभा सीट की तलाश थी जहां से जीत का इतिहास लिखा जा सके। साल 2002 का विधानसभा चुनाव दिसंबर के महीने में शेड्यूल था, जिसमें एक साल से अधिक का वक्त था। जाहिर सी बात है, उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए गुजरात की किसी भी सीट से विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक पद की शपथ लेनी जरूरी थी। नरेंद्र मोदी की नजर अचानक उस एलिस ब्रिज सीट पर पड़ी, जो आजादी के बाद चुनावी इतिहास में भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट के तौर पर पहचान बनाकर चल रही थी। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि आज भी एलिस ब्रिज विधानसभा क्षेत्र की पहचान गुजरात की एक ऐसी सीट के तौर पर होती है जहां बीते 50 वर्षों से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि 1995 के बाद से, यानी बीते 27 वर्षों से भाजपा इस सीट पर कभी हारी नहीं है। इतिहास में यह बात दर्ज है कि 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना के बाद 1962 में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी इंदुमती चिमनलाल ने जीत का परचम लहराया था। 5 साल के बाद 1967 में हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को पटकनी देकर जीत दर्ज की। हालांकि 1972 में एक बार फिर यह सीट कांग्रेस की झोली में आई और तब कांग्रेस के हरिप्रसाद व्यास ने जीत दर्ज की थी। एलिस ब्रिज सीट पर कांग्रेस की यह दूसरी और आखिरी जीत थी। उसके बाद 1975 से लेकर 1990 तक अलग अलग दलों के नेताओं ने यहां से अपना परचम लहराया। साल 1995 में भाजपा के युवा नेता हरेन पांड्या ने 35 साल की उम्र में पहली बार भगवा लहराया और उसके बाद 1998 में भी हरेन पांड्या दूसरी बार यहां से चुनाव जीते और केशुभाई पटेल की सरकार में गृह मंत्री भी बने। नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद हरेन पांड्या का राजनीतिक कद कम होने लगा, क्योंकि वह केशुभाई गुट के नेता माने जाते थे। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने हरेन पांड्या से गृह मंत्री का अहम पद लेकर उन्हें राजस्व मंत्री बना दिया था। लिहाजा नरेंद्र मोदी और हरेन पांड्या के बीच राजनीतिक टकराव का दौर शुरू हो गया था। हम फिर से लौटते हैं नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश वाली एलिस ब्रिज सीट पर, जहां से वह चुनाव लड़कर विधानसभा में अपनी ऐतिहासिक आमद दर्ज कराना चाहते थे। हरेन पांड्या से इस संबंध में नरेंद्र मोदी ने बात की कि एक मुख्यमंत्री के सम्मान में वह एलिस ब्रिज सीट को खाली कर दें, लेकिन हरेन पांड्या ने
सीट छोड़ने से साफ तौर से मना कर दिया। मन मारकर नरेंद्र मोदी अपनी ख्वाहिशों पर बुलडोजर चलाकर राजकोट पहुंचे, जहां तत्कालीन वित्त मंत्री वजूभाई वाला ने सीट खाली की, और वहां से वह जीते जरूर, लेकिन हारने जैसा, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री की हैसियत से चुनाव लड़े थे, और ऐतिहासिक जीत का रिकॉर्ड बनाने की ख्वाहिश थी, जो पूरी नहीं हुई। आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने तब कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन मेहता को काफी कम मार्जिन 14,728 वोट से ही हरा पाए। कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच तो गए, लेकिन अधूरी ख्वाहिश के साथ। एक ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो फिर कभी आकार नहीं ले पाया। एलिस ब्रिज सीट से चुनाव लड़कर और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचने की जो ख्वाहिश लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजनीति में दस्तक दी थी, वो फिर कभी पूरा नहीं हो पाया। हरेन पांड्या की हत्या के बाद भी नहीं। हालांकि हरेन पांड्या ने अपनी हत्या से पहले अगस्त 2002 में राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, और फिर चुनावी मैदान से भी खुद को अलग कर लिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि एलिसब्रिज सीट से चुनाव का पर्चा भरें और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को अंजाम तक पहुंचाकर विजय गाथा की महफिल को सजा पाएं। बहरहाल, गुजरात की इस राजनीतिक किस्सा गोई से मुझे उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वो शेर याद आ रहा है, जिसे लोकप्रिय गजल गायक जगजीत सिंह ने अपनी आवाज देकर बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी भी राजनीतिक बुलंदियों के शिखर पर पहुंच तो गए, लेकिन वो एक अधूरी ख्वाहिश